अस्सलाम वालेकुम ख़ुद हज़रात, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया है, स्किन है। तो स्किन क्या चीज़ है? स्किन बेसिकली एक ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को कहते हैं रैप रखती है, मतलब कि एक रैपिंग टाइप है। अब जिस तरह सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन है, उसी तरह ह्यूमंस के लिए स्किन है। अब जाके हम बात करेंगे स्किन की दो लेयर्स के बारे में। हमारी स्किन की जो पहली लेयर है, जिसको सुपरफिशियल लेयर कहा जाता है, उसका नाम है एपिडर्मिस, और जो डीप लेयर है उसका नाम है डर्मिस। चलो अब आ जाते हैं कुछ, ये तो होगी इंट्रोडक्शन, अब आ जाते हैं कुछ फन फैक्ट्स के बारे में। ये फैक्ट्स आप लोगों को याद होंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू ट्रिक एंड गिव अस द फैक्ट्स एज क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो अगर आपको याद होंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। हमारे जो पाल्मार सरफेस, अगर आप लोगों को याद है, अगर नहीं याद तो आप लोग पिछली वीडियो जाके देखें, उसके अंदर जो पाल्मार सरफेस और प्लांटार सरफेस है, जो कि हमारे पाँव के सोल है, यहाँ पे जो हमारी जो स्किन है वो बहुत हार्ड होती है। हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है वो इन पाल्मार और प्लांटार सरफेस पे सबसे हार्ड होती है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा काम ही इससे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो इससे मेजॉरिटी ऑफ द वर्क होता है, और सोल तो आपको पता ही, हम चलते ही उन्हीं के ऊपर है, ठीक है। तो इन सर्फेसिस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वाइटल है आपके लिए। अब जो एपिडर्मिस से हम आ जाते हैं डर्मिस वाली साइड पे। डर्मिस में बेसिकली ना कनेक्टिव टिश्यूज अवेलेबल होते हैं, और उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो जो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि वैसो कंस्ट्रक्शन, वैसो डायलेशन, ये होती कहाँ पे है, तो अब आप कह सकते हैं इट हैपन्स इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। अब थोड़ी बहुत सी डर्मिस की थिकनेस पे आ जाते हैं। जो डर्मिस है वो बेसिकली इट वेरीज इन थिकनेस अकॉर्डिंग टू वेयर द स्किन इज फ्रॉम। हमारे एंटीरियर साइड पे, हमारे बॉडी की एंटीरियर साइड पे ये डर्मिस की लेयर काफ़ी पतली होती है, वेयरएज ऑन दी डोर्सल साइड या पोस्टीरियर साइड जो हमारी स्किन की जो डर्मिस लेयर है वो काफ़ी थिक होती है। डर्मिस की थिकनेस ऑल्सो वेरीज बिटवीन जेंडर। अगर फीमेल है तो उसकी जो डर्मिस लेयर है वो थिक होगी, वेयरएज ऑन द अदर हैंड एक जो मेल है उसकी डर्मिस लेयर इन कंपैरिजन टू द फीमेल थोड़ी सी पतली होगी। अब हमने पढ़ा होगा कि बहुत जगह कहते हैं स्किन हमारे बोन्स के साथ भी अटैच हुई होती है। अब ये किस चीज़ से होती है? हमारी जो स्किन है जो बोन के साथ अटैच हुई होती है वो बेसिकली सुपरफेशियल फेसिया के थ्रू अटैच होती है। ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम फेसियाज के टॉपिक पे आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ये जो लकीरें हैं, हाथों की लकीरें हो गई, ये देख रही ये वाली, और हमारे घुटनों के ऊपर आप देख रहे होंगे कि थोड़ी बहुत सी ना स्किन क्रीजेस बन जाती हैं। ये स्किन क्रीजेस क्या होती हैं कि ये बेसिकली ना उन जगह पे बनती है जहाँ पे मूवमेंट होती है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे एक स्किन क्रीज है, यहाँ पे आप देख लें, अपने हाथ पे भी देख लें, तो अगर आप इसकी मूवमेंट करें तो ये यहाँ पे स्किन हमारी बार बार कंप्रेस हो रही है, वो हो रही है। अब हम बात करेंगे इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के बारे में। अब ये वाला सिस्टम क्या है? Well, it is a system that consists of skin and its appendages, and it has many functions. The first function is to protect the body from external pathogen. Basically, it provides a physical barrier between the internal environment and the external environment. Temperature regulation. Everyone knows vasoconstriction, vasodilation happens in the dermis as mentioned before. और इससे क्या होता है कि बेसिकली हमारी हीट लॉस होती है, या तो हीट लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। गर्मियों में हीट लॉस होती है, सर्दियों में हीट लॉस की प्रिवेंशन होती है। वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। एक्सक्रीशन भी इसका सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि एक्सक्रीशन जब आपको पसीना आ रहा होता है, आपका ये जो पसीना है इसके अंदर से आपके फैट मॉलिक्यूल्स हो गए, आपका ये यूरिया हो गया, ये सारे जितने भी एक्सेस वाटर, ये सारे चीज़ें निकल रही होती हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये स्वेट आपके टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम आता है, क्योंकि जब ये स्वेट इवेपोरेट होता है ये आपकी स्किन को ठंडा रखता है। अब आ जाते हैं सिंथेसिस पे। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत सा कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, क्योंकि जो मैं टर्मिनोलॉजीज में बोलूँगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दे आर वेरी ईजी टू लर्न। आप लोगों ने ये तो बात तो सुनी होगी कि बेटा कहते हैं बाहर जाओ, थोड़ी सी धूप खाओ ताकि तुम्हें विटामिन डी मिले। विटामिन डी हमें सूरज से डायरेक्टली नहीं मिलता। ये नहीं कि सूरज विटामिन डी हमारी तो फेंक रहा होता है, ऐसी बात नहीं है। सूरज जो कि हमें यूवी लाइट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है, विटामिन D3 बेसिकली हमें मिलता है, और इसका साइंटिफिक नेम है कोलकैलिफेरॉल। ये इसकी स्पेलिंग है। कोलकैलिफेरॉल ऑल्सो नोन एज विटामिन D3 इज सिंथेसाइज्ड in the skin. Yes,
लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ तभी वो होता है, तभी इनिशिएट होता है जब यूवी लाइट इसको मिले। बेसिकली एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। बेसिकली 7 डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से हमारा रिएक्टेंट होता है प्लस यूवी लाइट गिव्स अस विटामिन D3 और कोलकैलिफेरॉल। अब विटामिन डी आप लोगों ने तो पता होगा आप लोगों को कि विटामिन डी हमारे एक तो बोन्स और टीथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए जो बच्चे जिनके कह लो कि बोन्स सही तरह डेवलप नहीं हो रही होती हैं, डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप अपने बच्चे को सुबह और शाम मतलब कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को आप ना अपने बच्चों को लेके जाएं, छत पे लेके जाएं, उनको ना कहते थोड़ी बहुत सी धूप उनको धूप सेकना। तो बेसिकली ये क्या होता है कि इसके अंदर उस वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं होती और यूवी लाइट मिल रही होती है। तो यूवी लाइट मिलेगी, हमारा 7 डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू विटामिन D3 और हमारी बोन्स और टीथ स्ट्रेंथन होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आ जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स पे। सेंसरी रिसेप्टर्स तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी स्किन में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। अब अगर मैं इस ट्वीज़र को लेता हूँ, इसकी शार्प एंड्स को कहते हैं अपनी यहाँ पे पोक करता हूँ, तो ये सेंसेशन जो है ये यहाँ पे ना सेंसरी न्यूरॉन्स है जो कि इसको इम्पल्स लेके जा रहे हैं यहाँ तक। और फिर मुझे अब दर्द हो रही है, मैं क्या करूँगा, मेरे इस हाथ के मसल को वो इफेक्टर्स बोलेंगे ओ भाई बस करो, कट लग जाएगा, फिर इन्फेक्ट हो जाओगे। अब आ जाते हैं इसकी 2 लेयर्स। आई होप आपको पता होंगी, जो सुपरफिशियल लेयर है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है और जो डीप लेयर है उसको डर्मिस कहा जाता है। ये सुपरफिशियल और ये एपिडर्मिस और डर्मिस बिल्कुल मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ये एपिडर्मिस है, ये बिल्कुल नीचे डर्मिस है। तो एपिडर्मिस पे आ जाते हैं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दैट टॉप लेयर जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। सॉरी, आई लव क्रैकिंग माई फिंगर्स। एपिडर्मिस की 5 इटसेल्फ लेयर्स हैं। यस, एपिडर्मिस और डर्मिस ये लेयर है और फिर उस एपिडर्मिस में 5 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है स्ट्रैटम कॉर्नियम, दूसरी है स्ट्रैटम लूसिडम, थर्ड स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, फोर्थ स्ट्रैटम स्पाइनोसम। सॉरी, ये स्पाइनोसम मुझे ना कंफ्यूज कर था थोड़ा सा। स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्ट्रैटम बेसल। ये 5 लेयर्स हैं जो कि एपिडर्मिस दैट मेक्स अप द एपिडर्मिस, और जिस मैंने आपको ऑर्डर में बताई हैं ये इसी ऑर्डर में आती हैं। जो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो लेयर है उसके अंदर बेसिकली डेड सेल्स होते हैं जो केराटिन कंटेनिंग सेल्स हैं, केराटिनाइज्ड सेल्स हैं। वो बेसिकली हमारे फ्लूइडिटी को भी मेंटेन रखने में काफ़ी वो करते हैं कि ज़्यादा फ्लूइड अंदर ना जाए, ज़्यादा फ्लूइड बाहर ना जाए एंड सो ऑन। अब आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि ना जो हमारी डेड स्किन सेल है वो शेड ऑफ होती रहती है। यहाँ तक एक फन फैक्ट भी है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके बेड के नीचे से मैं डस्ट को इकट्ठा करके उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो उसके अंदर मुझे आपके डेड स्किन सेल्स मिलेंगे। ये डेड स्किन सेल्स मिले के जब जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वहाँ पे रिप्लेस होता होगा ना, मतलब कि something must replace the dead, जैसा मूवीज में कहा जाता है someone has to replace the position of the king। तो बेसिकली वही है। तो ये बेसिकली नए सेल्स कहते हैं उन जैसी डेड स्किन सेल्स या वो श्रेड ऑफ होते हैं हमारी बॉडी से। तो क्या होता है कि नए सेल्स जो हमारे स्ट्रैटम बेसल में बन रहे होते हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। स्ट्रैटम बेसल में बने, ऊपर आए, ऊपर से डेड स्किन सेल्स होते हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि जैसा मैंने बोला था कि जितने हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो सारी की सारी हमारी डर्मिस में मौजूद हैं। तो एपिडर्मिस को भी तो भूख लगती होगी, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। All of the nutrition that the epidermal layer gets is from the dermal layer। अब हमारी जो एपिडर्मिस है उसके अंदर मेलानोसाइट्स मौजूद हैं। मेलानोसाइट्स क्या हैं? वो बेसिकली मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें एक टैंड लुक देते हैं। अब जो लोग सांवले हैं या जिनका स्किन का कलर बादामी है जिस तरह की मेरा, उनके कह लो कि उनके जो स्किन है उसके अंदर मेलानोसाइट्स की तादाद ज़्यादा है, हैंस वाई दे प्रोड्यूस मोर मेलानिन। अब जो गोरे हैं मतलब कि जो कह लें कि जो लाहौर के लोग होते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग होते हैं, वो जो गोरे होते हैं बेसिकली उनका क्या है कि उनकी स्किन में काफ़ी कम मेलानोसाइट्स होते हैं, हैंस वाई उनकी पिगमेंटेशन बिल्कुल कम होती है। अब मैं आप लोगों को एक बात फन फैक्ट आपको लोगों को बताना चाहता हूँ। आज तो मैं आई एम फुल ऑफ फन फैक्ट्स टुडे। वर्ल्ड वाइड ये कहा जाता है कि हाँ भाई जो जनरल पॉपुलेशन में कि गोरा रंग है, दिस दैट, गोरी है, गोरा है, फेयर कम्प्लेक्शन है और बिल्कुल वो है। लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट,
हमारे जो मेलानोसाइट्स हैं वो बेसिकली मेलानिन को क्यों प्रोड्यूस करते हैं? इनका मेन फंक्शन ही ये है कि ताकि स्किन कैंसर प्रिवेंट हो सके। तो अगर आप राइट हैंड साइड पे आप एक सांवले बंदे को लें और ऑन दी अदर हैंड आप एक गोरे को लें, जो बंदा गोरा है ही हैज़ मोर चांस या अ हायर चांस टू गेट स्किन कैंसर। वाई? बिकॉज उसकी बॉडी मेलानिन नहीं प्रोड्यूस करती। मेरा जितना एक्सपीरियंस कहता है, मैंने बात की हुई है पीपल हु केम फ्रॉम UK, USA, कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, इन सारे लोगों से बात की हुई है। मैंने प्रोफेशनल जॉब्स भी की हुई हैं और उसके अंदर जितने भी लोग कहते हैं वो ये जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं कि तलहा, जो तुम्हारा जो स्किन कलर है ना, इट इज़ द मोस्ट डिमांडेड इन दोज कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसका फियर कि हमारी स्किन मेलानिन नहीं प्रोड्यूस करी। तो वहाँ पे टैनिंग सलॉन्स बने हुए जहाँ पे वो मतलब कि आप लोगों को वाकई में वो टैन देते हैं आपको। वो वहाँ पे लोग टैनिंग करते ताकि उनका थोड़ा बहुत सा ना मतलब कि रंग काला हो जाए, लेकिन उनका रंग काला नहीं होता या सांवला नहीं होता या बादामी नहीं होता। इन रिटर्न वो बस रेड हो जाते हैं, लाइक रियली रेड हो जाते हैं। थोड़ा बहुत सा मतलब कि वो होते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत सा रंग आता है लेकिन इतना नहीं आता कि जितना हमारे पास। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जो चीज़ व्हाट वी आर ब्लेस्ड विद दे आर नॉट एंड दे want our blessings. So that's, I think that's really one thing that this statement does two things. One, it builds up confidence of people who are of this color, aka badami, aka samble. And second of all, it just shows that beauty comes in every color. Okay, now let's get back to the topic because I know we were getting carried away. Let's talk about dermis. Now, the dermis itself is divided into two main layers. One is the papillary layer and the second one is reticular layer. Basically, the papillary layer consists of conical projections known as dermal papillae. Whereas on the other hand, the reticular layer consists of you can say connective tissue fibers. Now, what does the dermis layer consist of? Like, these were just the two layers. Now, let's talk about what the dermis layer consists of. Well, it consists of our blood vessels, it consists of nerves, it consists of hair follicle, it has sebaceous glands, and last but not least, the sweat glands. Okay, now we're done with the two layers of the skin. Now, moving on to the cleavage lines. Now, what are the cleavage lines? ये cleavage lines क्या होती हैं? ये बेसिकली आप कह लो कि रियली डिफ़िकल्ट टू सी लाइंस होती हैं हमारी स्किन पे, जो कि हमारे बेसिकली डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स को दिखा रही होती हैं हमारे स्किन में। अब हमारे जो सर्विकल है, हमारे सर्विकल जंप का हमारे गले में, हमारी गर्दन पे ये सर्कुलर होती हैं और हमारे बाजुओं में और बाकी और जगह पे ये बिल्कुल सीधा सीधा होती हैं। यहाँ फेस पे भी काफ़ी पूरी स्किन, पूरे बॉडी पे ये लाइंस मौजूद होती हैं। अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स है ये बेसिकली दिखाती है कि हाँ भाई कहाँ से फाइबर किस तरफ जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फाइबर्स। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत सी क्लिनिकल बात कर लेते हैं। जो सर्जन्स होते हैं जब भी उनको एक इंसिजन बनानी होती है, लाइक उनको काटना होता है, स्किन को टेयर करना होता है या कट करना होता है, वो हमेशा इन फाइबर्स की डायरेक्शन में कट करते हैं। जैसे अब एक फाइबर यूं जा रही है तो सर्जन क्या करेगा कि अपना स्कैपल वो यूं करके यूं ही लेके जाएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फाइबर्स के अक्रॉस आप करो, मतलब कि आप यूं करोगे, तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा ना एक स्कार टाइप बन जाएगा कि बेसिकली हर डायरेक्शन से बंडल फाइबर्स आ रहे होंगे, वहाँ पे बहुत बड़ा सा स्कार बन जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस, मतलब कि अगर आप उसके बिल्कुल फाइबर्स के साथ साथ अगर कट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो हीलिंग होगी ना, वो हीलिंग जल्दी होगी और वहाँ पे ना बस एक छोटी सी लकीर टाइप बन जाएगी जिसके ऊपर मतलब कि जो कि ना विजिबल भी नहीं होगी, मतलब बहुत दफ़ा फेड भी हो जाती है। अब आ जाते हैं अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। अब हमारी स्किन की कौन सी अपेंडेजेस हैं? हमारी बेसिकली स्किन के अपेंडेजेस हो गए, आप हेयर कह लें, आप हेयर फॉलिकल कह लें, आप सेबेशियस ग्लैंड्स कह लें, आप स्वेट ग्लैंड्स कह लें, आप नेल्स कह लें। तो दीज आर बेसिकली द अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट
हेयर स्लैश हेयर फॉलिकल। एक क्राउन है और एक रूट है। रूट इज द रीजन which is embedded in the skin and the crown is the exposed. As you can see, this is basically the crown of my, well, hair, and the area which is embedded inside the skin is known as the root. अब जो hair bulb है जो कि root region में आता है, जो root area में आता है, यहाँ पे blood vessels होती हैं जो कि nourishment provide करती हैं for our hair to grow long. अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रोंगटे बहुत दफ़ा खड़े हो जाते हैं। I know जब डर लग रहा होता है या जब सर्दी लग रही होती है तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्यों होता है? बेसिकली आपको जब सर्दी लग रही होती है, डर लग रहा होता है, आपको गूज़बम्स आ जाते हैं। ये क्या होता है कि एरेक्टर पिली मसल है हमारी स्किन में, जो कि बेसिकली ये स्किन है, ठीक है, आपकी, ये आपका हेयर फॉलिकल है। बिल्कुल यहाँ पे जो रूट है ना, यहाँ पे एक मसल यूं आके अटैच होता है। वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका हेयर, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका हेयर खड़ा हो जाता है। अब ये हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम आता है, क्योंकि जब हेयर खड़ा होता है ये बेसिकली एक वार्म लेयर ऑफ एयर को इर्द गिर्द स्टोर कर लेता है, विच इन टर्न कीप्स अस वार्म। हमारी बॉडी, बेशक मेल हो या फीमेल, 70 to 100 hair actually fall off a human body, regardless of the gender. Okay, let's talk about nails. Nails के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक बॉडी होती है जो कि आपका ये वाला रीजन होता है, ठीक है। एक नेल एजेस होती हैं, इनको फ्री एजेस भी कहा जाता है। और एक रूट है, रूट जहाँ पे नए नेल बन के आ रहा होता है। जो बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। जो रूट है वो बेसिकली हिडन है हमारे इस रीजन में। आपने देखा होगा कि अगर आप फिंगर नेल के थोड़ा सा ऊपर भी जाएं तो आपको स्किन बहुत हार्ड लग रही होगी। ये क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अभी भी नेल फुल है। फ्री एजेस आप लोगों को पता ही होगा, दे आर प्रेजेंट एट द टिप। अब चलें बात करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ नेल्स। हमारे हाथों की जो नाखून है और हमारे पाँव की जो नाखून है, उन दोनों की ग्रोथ रेट डिफर करती है। जो हमारे हाथ के नाखून है वो ग्रो करते हैं एट द रेट ऑफ 0.5 मिलीमीटर पर वीक, whereas on the other hand हमारे जो पाँव हैं वो इसकी ग्रोथ रेट का हाफ पे आते हैं, 0.025 मिलीमीटर पर वीक। अब आ जाते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स पे। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या चीज़ होती है? सेबेशियस ग्लैंड्स बेसिकली आपके ग्लैंड्स हैं हमारी स्किन में जो प्रेजेंट होते हैं डर्मिस लेयर में, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीबम। सीबम एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी स्किन पे ये नहीं होते, ये अलबत्ता पाल्मर और प्लांटर सर्फेसेस पे सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स बेसिकली क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस स्वेट व्हिच हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, एंड ऑल दैट स्टफ। और ये बेसिकली स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। स्वेट के अंदर यूरिया होती है, सॉल्ट्स होती हैं, आयंस होते हैं और मतलब कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ होते हैं, फैट्स होती हैं एंड व्हाट एल्स। स्वेट ग्लैंड्स को दूसरा नाम जो दिया जाता है वो है सूडोफोरस ग्लैंड्स। आप लोगों को याद रख भी सकते हैं, याद नहीं भी रख सकते, इट्स ऑल अप टू यू। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आखिरी सेगमेंट रह गया है फेसिया के बारे में। फेसिया क्या चीज़ है? आप लोगों ने, मैंने पहले बोला था सुपरफेशियल फेसिया। अब आ जाते हैं फेसिया एज ए जनरल। उसमें फेसिया क्या चीज़ होती है? फेसिया इज बेसिकली अ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज and they are of 2 types. One is the superficial fascia which connects the skin to the bone and second is deep fascia. अब इसकी लोकेशन किधर होती है? Where is the fascia located? Well, it is located just underneath the skin. The superficial one is located very close to the skin and the deep fascia is located away from the skin. I think जो terminology nomenclature वाली वीडियो में मैंने इनके बारे में बात की थी, superficial और deep। इसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो जाके जरूर देखिए। Now let's talk about the superficial fascia. It covers our entire body. हमारी entire body को ये cover करती है और हमारे बेसिकली इसकी भी itself 2 layers हैं, एक outer fatty layer और एक inner fibrous layer। जो outer fatty layer है वो region के हिसाब से काफ़ी वेरी करती है, मतलब कि कहाँ पे थिक है, कहाँ पे थिन है, कौन से रीजन में थिक है, कौन से रीजन में थिन है। और बड़े मजे की बात यह है कि वंस अगेन फीमेल्स हैव टेकन द लीड, क्योंकि जो फैटी लेयर है हमारे सुपरफेशियल फेसिया की, ये
फीमेल में थिक है और मेल में इन कंपैरिजन थिन है। अब जो सुपरफिशियल फेसिया है वो बेसिकली ना इट कंसिस्ट ऑफ द लिम्फ्स एंड द ब्लड वेसल्स of the skin. Now the fatty layer जो कि मैंने जिस बारे में बात कर रहा था, it has two main most vital roles. Now the first one is the storage of energy. Always remember that fat is the best source of energy, and also it helps to keep the organism warm. Last but not least हमारे सेगमेंट का आखिरी पार्ट आ गया है the deep fascia. Deep fascia क्या होता है? Deep fascia basically ना एक टफ और एक inelastic sheet होती है जो कि just beneath the superficial fascia मौजूद होती है. It is made up of fibrous connective tissues and does not have a fatty layer. Finally एक लेयर आ गई एक ऐसी लेयर जिसके अंदर और लेयर नहीं है. हमारी एपिडर्मिस में 5 लेयर थी, हमारी डर्मिस में 2 लेयर थी, हमारी सुपरफिशियल फेसिया में 2 लेयर्स थी. जस्ट ऑल्सो जम्बल्ड अप, लेकिन कोई बात नहीं. इट इज़ ईजी टू रिमेंबर इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो सो फार एंड यू हैव टेकन नोट्स. बेसिकली डीप फेसिया कहाँ पे ज़्यादा मौजूद है? हमारे ट्रंक के रीजन में और हमारे हेड के रीजन में और नेक के रीजन में ये नहीं पाई जाती. इट इज़ वेरी इल डिफाइंड इन द सर्विकल एंड द ट्रंक रीजन. आपके एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा ये कहते हैं वेल डिफाइंड हुई है. आपके लिम्स हो गए, आपके अपर लिम्ब, आपके लोअर लिम्स, यहाँ पे डर्मिस की लेयर आपको पाई जाती है और वेल डिफाइंड होती है. वेयर ऑन द ट्रंक एंड द सर्विकल रीजन्स यहाँ पे इल डिफाइंड होती है. तो चलो गाइज, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है. आई होप कि आप लोगों के लेसन फन लगा होगा, क्योंकि आज मैं भी काफ़ी एंथुसियास्टिक था इन माय टीचिंग. आप लोगों को पता लग गया होगा कि फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो टू दिस वीडियो हाउ मच माय कॉन्फिडेंस हैज़ गॉन अप. एंड दिस चैनल ऑब्वियसली इट्स टू हेल्प यू गाइज बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग. तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुश रहें और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.